महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई की राजनीति के सबसे बड़े नामों में से एक बाबा सिद्दीकी की कल देर रात 3 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट में ऑफिस के बाहर मौजूद थे, जिस दौरान 3 अज्ञात हमलावर वहां पहुंचते हैं और बाबा सिद्दीकी पर 4 से 5 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। घायल अवस्था में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है और बाबा सिद्दीकी को 11:26 के आसपास मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक धमकी भरा खत मिलता है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और इसको लेकर वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं और उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाता है। उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो दी जाती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कल जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ तो उनकी सिक्योरिटी उस वक्त कहां पर मौजूद थी। दरअसल हमलावर बीते 25 से 30 दिनों से रेकी कर रहे थे और उन्होंने जानबूझकर दशहरा का दिन चुना, क्योंकि दशहरा के दिन महाराष्ट्र पुलिस तमाम अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाओं में मौजूद थी। कल मुंबई में 2 बड़ी जनसभाएं भी थी, जहां एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कार्यक्रम जो है वो मुंबई में चल रहा था। वहां पर भारी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी और इन्हीं सबके बीच पटाखों की शोर में 9.9 mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग जो है अज्ञात हमलावरों ने किया। और अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आई है उसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुलिस के बयान का इंतजार है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ अजीत पवार, क्योंकि इस वक्त जो बाबा सिद्दीकी हैं वो एनसीपी के ही नेता थे और वो अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे कुछ दिन पहले ही। तो ऐसे में अजीत पवार मुंबई के बाहर थे, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं। और संजय दत्त को जैसे ये खबर मिली वो देर रात पहुंचे। सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद से अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आज 8:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मरीन लाइन्स स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ वहां पर नजर आएंगे। बाबा सिद्दीकी के कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच तनातनी की खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियां बटोरा करती थी, उस दौर में बाबा सिद्दीकी की एक इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों पहुंचते हैं और यहां बाबा सिद्दीकी दोनों का पैचअप कराते हैं, दोनों साथ में गले लगते हुए नजर आते हैं और उसके बाद से ही बाबा सिद्दीकी जो है वो लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा आए। हर साल उनकी इफ्तार पार्टी जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई, जहां बॉलीवुड समेत अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मूलतः बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और मुंबई के बांद्रा में उन्होंने राजनीति की और 3 बार वहां से वो MLA चुने गए। इस वक्त उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा से ही MLA हैं। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी बाबा सिद्दीकी की मौत का ये मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आएगा और इसको लेकर सरकार पर हमले लगातार होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त कानून की स्थिति नजर आती है, ऐसे में कई लोग जो है वो इन परिस्थितियों को 90 के दशक से भी कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और इसी तरीके से बड़े बड़े नामचीन लोगों को जो है
वो सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास जो है वो बनाए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए। 3 आरोपियों में से 2 जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, एक की तलाश अभी जारी है। इस पूरे मामले पर और भी अपडेट्स लगातार इंडिया न्यूज़ पर आप जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को आपके सामने लेकर मैं चंदन भारद्वाज।